और आइए बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की, जो 2 दिन पहले तब बेहद सुर्खियों में आया जब उसके मुख्यालय नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के दौरान स्वयं पहली बार वहां पहुंचे थे। उस आरएसएस ने औरंगजेब की कब्र को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। उसको विवाद और बवाल का सबब नहीं बनाना चाहिए, यह आरएसएस का कहना है। यानी आरएसएस औरंगजेब के मुद्दे को छेड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लगे हाथ उसने ये भी साफ कर दिया कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा के मुद्दे को वो छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल है। नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। इस एक बयान पर मचे घमासान ने महाराष्ट्र से राष्ट्र तक की राजनीति को गरमा दिया। विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने औरंगजेब की कब्र तक हटाने की मांग कर दी। इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट आया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी औरंगजेब के खिलाफ बयान दिया, लेकिन उसकी कब्र पर अपनी संवैधानिक मजबूरियां गिना दी। आम्हाला औरंगजेब आवडो का न आवडो, कायद्याने औरंगजेब की कब्र को एएसआई का संरक्षण प्राप्त है। चाहे हम औरंगजेब की कब्र को पसंद करें या नहीं, उसे 8 साल पहले संरक्षण दिया गया था। इसीलिए जो भी कानून है इसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये निश्चित है कि किसी भी स्थिति में हम औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन नहीं होने देंगे। औरंगजेब की कब्र पर मचे बवाल की चिंगारी इतनी तेज निकली कि नागपुर में हिंसा की आग धधक उठी थी। सियासत की आंच पर औरंगजेब की कब्र अब भी तप रही है। जो बात देवेंद्र फडणवीस ने कही, वही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दोहराई। देखिए, आक्रांताओं का महिमामंडन बंद होना चाहिए और राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। राष्ट्र नायकों का सम्मान, राष्ट्र नायकों का गुणगान ये राष्ट्र की प्रेरणा होती है। और आक्रांताओं का मानमर्दन होना चाहिए, उन्हें महिमामंडित नहीं किया जाना चाहिए। ये बंद होना चाहिए, हर हाल में बंद होना चाहिए। बीजेपी का रुख औरंगजेब पर साफ है। वीएचपी, बजरंग दल से लेकर दूसरे कई हिंदूवादी संगठनों को लगता है कि कब्र हटा देनी चाहिए। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब आरएसएस के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी ने साफ किया कि औरंगजेब की कब्र पर सवाल उठाना सही नहीं है। ये औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, अब उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, कोई श्रद्धा है, वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी। तो वो तो है भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। लेकिन जिस वक्त भैयाजी जोशी ने औरंगजेब की कब्र को मुद्दा न बनाने वाली बात कही, उसी वक्त एक कन्नड़ अखबार को दिए गए इंटरव्यू में आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि मथुरा और काशी को लेकर संघ का कोई प्लान नहीं है। लेकिन अगर कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं तो ऐसे कार्यकर्ताओं को आरएसएस रोकेगा नहीं। अब अगर आप आरएसएस के 2 वरिष्ठ नेताओं के बयानों को देखें तो 2 चीजें साफ होती हैं। पहली बात ये कि आरएसएस औरंगजेब के मुद्दे को छेड़ने के पक्ष में नहीं दिखता। दूसरी बात ये कि वही आरएसएस काशी और मथुरा के सवाल को छोड़ने के पक्ष में भी नहीं दिखता। लेकिन आरएसएस के इस बयान पर बीजेपी विरोधी राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई। ये देखिए ना, इनके दोगलेपन को देखिए ना। मोहन भागवत ने कहा कि हमारे लिए राम मंदिर एक आंदोलन था, उसके आगे कुछ नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको ये वन टाइम हो रहा है, जो राम जन्मभूमि का उन्होंने जो आदेश दिया था, बाकियों पे कहा था नहीं होगा। ये तो देश का कानून भी नहीं मानते। अब इसमें मैं आगे क्या कहूँ। आरएसएस ने अपनी भूमिका कहीं ना कहीं उनकी भूमिका जो है वो द्विधा भूमिका दिखती है हमें। जिस तरह से भैयाजी जोशी जी का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने तो कहा है कि धर्म के ऊपर नहीं बात होनी चाहिए, इसके ऊपर ये चीजों के ऊपर कौन है, क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है, औरंगजेब के बारे में बोला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस में भी इसके बारे में ये नहीं है। और मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी का अलग कहना है, तो कहीं ना कहीं आरएसएस इसमें क्या सोचती है, इसकी पारदर्शी भूमिका अभी तक कहीं से आई नहीं है। इनको यही करना है और कुछ नहीं करना है। पूरा देश दिवालिया होने की दिशा में बढ़ रहा है। देश दिवालिया होने की दिशा में बढ़ रहा है।
माने बीएसएफ के जवानों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, सीआरपी के जवानों को, उनके बच्चों को शिक्षा भत्ता देने का पैसा नहीं है, और ये हिंदू मुसलमान गाय गैरू हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे। आरएसएस भले ही औरंगजेब की कब्र को तूल नहीं देना चाहता, लेकिन बीजेपी उस पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखती। कम से कम उसके दो मुख्यमंत्रियों के तेवर से तो यही लग रहा है। लेकिन अब मथुरा और काशी के विवादित मुद्दे की बॉल भी आरएसएस ने कार्यकर्ताओं की कोर्ट में उछाल दी है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।